आज गांधीनगर वुमेन कॉलेज में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा स्टार्टअप महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसे CSIR IIM जम्मू द्वारा आयोजित किया गया था। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा भी मौजूद थे। इस स्टार्टअप महोत्सव को अगर हम कहें तो जिस तरह से कुंभ का प्रयागराज में मेला लगा हुआ है, तो ये अगर कहें जम्मू कश्मीर के लिए उससे कम नहीं है। वहाँ 45 स्टॉल लगे हुए थे। वहाँ जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवाओं के भविष्य के बारे में बताया, उसको जानकर लगता है कि हमारे जो युवा हैं अब सिर्फ नौकरियों के पीछे नहीं लगेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अपना काम शुरू करने के लिए उन्हें डिग्री की नहीं, इच्छा शक्ति की जरूरत है। आइए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसी के ऊपर, इस फेस्टिवल के ऊपर, और उसके बाद आज के समाचार। डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, पीएमओ, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री और CSIR के उपाध्यक्ष ने शनिवार को राजकीय महिला कॉलेज गांधीनगर जम्मू में राष्ट्रीय स्टार्टअप महोत्सव का उद्घाटन किया, जो CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू द्वारा आयोजित किया जा रहा था। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा सेवा और खेल और ARI और प्रशिक्षण विभागों के लिए जम्मू कश्मीर UT कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा सम्मानित अतिथि थे। महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा के साथ सभी स्टॉलों का दौरा किया और उद्यमियों के साथ बातचीत की और उनके स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए हर संभव मदद की बात कही। डॉक्टर जुबीर अहमद, डायरेक्टर CSIR IIM जम्मू, पद्मश्री प्रोफेसर विनोद के सिंह, चेयरपर्सन रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट बोर्ड R&B, CSIR एंड इंस्टीट्यूट, चेयर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री IIT कानपुर, डॉक्टर N जहीर अहमद, डायरेक्टर जनरल CCRUM, डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिवेदी, डायरेक्टर CSIR CIMAP लखनऊ, डॉक्टर अजीत कुमार, डायरेक्टर CSIR NBRI लखनऊ और डॉक्टर जितेंद्र कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर DBT BIRAC भी इस मौके पर खास तौर पर मौजूद थे। अगर आप इसी सेक्टर को या ड्राइव करें तो और हमने उसका नाम मैंने इकरार करके सतीश धवन सेक्टर रखा, इसलिए कि बाकी सुनती है हमें ये भी मालूम कि सतीश धवन लोग भेज कर रहे हैं और हम अपने माँ बाप का ही नाम भूल गए तो उनकी राजू को आगे कैसे जाए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए कुछ दूर नहीं, स्पेस का हेडक्वार्टर बंगलौर में है, लेकिन उसी का टीचिंग सेंटर यहाँ पर और बहुत जल्द हम यहाँ पर उसके वर्कशॉप भी करेंगे। तीसरा बायोटेक्नोलॉजी का जो IIM के माध्यम से हो सकता है, जिसमें बिहार की वैक्सीन का आयोजन करेगा, जो ये उनका किस्म के ड्रग्स में कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में जो नेक्स्ट इकोनॉमिक रेवोल्यूशन जो रिसाइकलिंग, जैसे कहा जाता है कि लास्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और IT नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द इकोनॉमी विल शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू रिसाइकलिंग टू लैब सिंथेसिस टू जीन। हमारे एक स्टार्टअप और एनिमल फ्री यूज बनाना शुरू किया और आजकल एक्सपोर्ट करवा रहा है लाभ होने फाइन के कारण और अब लैब प्रोवाइड करवा रहा है। आने वाले वक्त में कहाँ और वही आपकी इकोनॉमी का आधार है। जब आप कहते हैं विकसित भारत, तो ये भी विकसित भारत और इसलिए इस क्षेत्र में वो भी आपको पूरी जानकारी मिल सकती है, लाभ मिल सकती है और टेक्नोलॉजी ये सारे यहाँ पर ऑप्शन मौजूद हैं और बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको अवेल कर सकते। वी हैव बिकम नोन एज द कॉस्ट इफेक्टिव सेंटर ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग। वी हैं नंबर 3 इंडिया का। हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन जो बनाया जाता है इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क के पेट्रोल का काम शुरू होने वाला है प्राइवेट सेक्टर के साथ। हमारे बनाए हुए
export quality हो रहे हैं, but they are same quality but lesser price. और जो दूसरे क्षेत्र है उसका क्या यहाँ से लागू नहीं होगी, नहीं जाऊँगा, हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर रहेगा, गरीब 750 किलोमीटर हमारा समुद्री तट है, उसका इस वजह से ताल्लुक नहीं करूँगा। लेकिन जो कुछ हमारे बगल में है, अब लेवेंडर भदवा को लेवेंडर ने हिंदुस्तान के नक्शे में किया, लेकिन जम्मू का कहीं उसकी खुशबू नहीं रोका पहुँच गई। आदि यहाँ से मेला लगा तो मैं चाहूँगा मेरी अपील है ईमानदार घर जाकर सोचिए क्या करें इसके बारे में। और इसके लिए पहले तो ये कि हम जैसे अपने बच्चों को मिसगाइड होने से बचाएं, और सबसे पहला मिसगाइड करने का हम घर से होगा। ये जो सुबह बाजार में निकलते हैं सैर के लिए, तो वहाँ पर जो काम करती है सारी दुनिया के मसले हल हो जाते हैं। तो एक उत्तर मुझे आकाश में जमा कराया कि नहीं बचा, दूसरा बचा सारा दिन ज़्यादा परेशान है। मैंने आज से निकाल लिया, घर जाकर बीवी को भी पोस्टा और 7 लाख रुपया लगता है एक पैकेज में सिविल सर्विसेज की। मैं आपको कैबिनेट में देखता हूँ सिविल सर्विस। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ श्री राजेश कुमार की रहनुमाई में एक स्नो मेले का आयोजन हिस्टोरिक चौगान ग्राउंड किश्तवाड़ में किया गया, जिसमें लोगों को अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जागरूक करवाया गया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन युवा, रोड सेफ्टी, नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान शामिल थे। इसमें लोकल कल्चर को भी प्रमोट करने की बात कही गई। इसके अलावा अलग अलग संगीत का कार्यक्रम भी हुआ और इस इवेंट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अलग अलग जगहों पर ख्याति प्राप्त की है उन्हें सम्मानित किया गया, जिनमें विनर ऑफ किश्तवाड़ आइडल सीजन 2 को ऑनर किया गया। जूनियर कैटेगरी में निधि आयान, श्रिया शर्मा, सुशांत आर्यन और सीनियर कैटेगरी में सूरज आर्यन, जुल्कार और रोहन शामिल थे। इस मौके पर में एडीसी किश्तवाड़ पवन कोतवाल, एएसपी किश्तवाड़ पवन शर्मा, पीओ आईसीडीएस सीईओ ऋषि कुमार शर्मा, सीपीओ किश्तवाड़ शहनाज बाली, एसीआर किश्तवाड़ अधरीस लोन, एसीडी किश्तवाड़ फुलेल सिंह, डीएसडब्ल्यूओ किश्तवाड़ जुबेर अहमद, डीआईओ किश्तवाड़ डॉक्टर कुलदीप कुमार, डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव मिर्ज़ा मुमताज़ इकबाल, एआरटीओ किश्तवाड़ तस्लीम वानी, एडी हैंडीक्राफ्ट्स प्रदीप शान और बहुत सारे गणमान्य लोग मौजूद थे। देखिए, ये लोगों की खुशकिस्मती है कि ये सीज़न का चौथी बार ये बर्फबारी हुई है। किश्तवाड़ के लोग जो हैं वो खुशकिस्मत हैं कि इतना बड़ा चौगान खूबसूरती के पास है। टूरिज़्म को यहाँ प्रमोट करने के लिए, और टूरिज़्म के साथ तब होगा जब हम लोग साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, चाहे वो दुकान है, चाहे घर है, चाहे हमारा गली मोहल्ला है, हर जगह हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक तो साफ़ सफाई को और दूसरा यहाँ के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए ये आज हमने यहाँ पे चौगान में बर्फ का एक मेला रखा है। इसके साथ मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि नशा मुक्त के तहत हम ज़िले को फ्री बनाना चाहते हैं ड्रग्स से। उसमें लोग सब जो हैं वो शामिल होने चाहिए। और दूसरा, खेलो इंडिया के तहत यहाँ के बच्चों में बहुत टैलेंट है, वो खेल कूद करें, तो एक बच्चे फिट रहें, इसलिए ये 2-4 इसके मकसद थे, जिसकी वजह से ये मेला यहाँ रखा गया है। मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ और यहाँ पे आप इसमें शमूलियत करें और इसका लुत्फ़ उठाएँ। उधमपुर के केम्बल डंगा पंचायत के वार्ड नंबर 6 की रहने वाली एडवोकेट वंदना द्वारा की गई पत्रकार वार्ता, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि उनके वार्ड के लिए एक हैंडपंप मंजूर किया गया था, परंतु अब राजनीति के चलते इस हैंडपंप को किसी और वार्ड में स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसको लेकर वह लगातार विभाग में प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं, परंतु उनकी किसी तरह से कोई सहायता नहीं हो पा रही है। उन्हें प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप कर उनके वार्ड को उनका हक दिया जाए। एज एन एविडेंस मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसपे ये सीरियल नंबर लास्ट में दिया हुआ है 132, जिसमें साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है वार्ड नंबर 6।
तो जब स्पॉट पे मशीन्स आती हैं उसमें वार्ड नंबर के 10 के लोगों को भड़काया जाता है और काफ़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जो है लीडर्स द्वारा, कौन सी पार्टी के लीडर्स हैं एट प्रेजेंट बीजेपी चल रही है, तो बीजेपी पार्टी के लीडर्स ही होंगे जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स ने भड़काया लोगों को और वहाँ पे जो पंप इंस्टॉल नहीं होने दिया, जिस वजह से वो एक ऐसी मोहल्ला है और ऐसी लोगों को टारगेट किया गया, डिस्क्रिमिनेशन किया गया। हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 में ये बोलता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या कास्टिज्म पे कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये लोग एक भेदभाव करते हैं और आज भी भेदभाव हो रहा है। अगर भेदभाव नहीं होता तो हमारा पंप कभी भी वापस नहीं जाता। स्पॉट पे आने के बाद सर खेल बिगाड़ने वाले का तो अभी तक तो हमें स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि सिर्फ हमें भड़काया जाता है, सिर्फ बोलते हैं। लेकिन हाँ, मेरे पास जो ओपन नेम है मिस्टर शशिपाल जी, जिनको मैंने खुद लाइव आके जो फिज़िकली वहाँ पे जाके मौजूद हुए, जिन्होंने लोगों को भड़काया है, मेरे पास उनका वीडियो भी है। मैंने उनको बोला था कि आप इस मैटर में ना आइए, क्योंकि वो एक्स सरपंच हैं, उनकी पावर ऑलरेडी डिसमिस्ड हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे आए। वो कोई जुडिशरी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो है नहीं कि लोगों को बोलेंगे कि आप यहाँ पे पंप इंस्टॉल करो। पंप चला गया हमारा किसी कारणवश क्या था? पॉलिटिकल लीडर्स। हमें भी बताया जाए ऐसे कौन से पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लोग अपने नुमाइंदे क्यों बनाते हैं। पुंछ के उपायुक्त विकास कुंडल ने आज एक गैर संचारी रोग स्क्रीनिंग और तपेदिक अभियान का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य गैर संचारी रोगों जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मौखिक ग्रीवा स्थितियों आदि का पता लगाना है। शिविर बस स्टैंड पर स्थित है और 31 मार्च 2025 तक चलेगा। उद्घाटन के दौरान उपायुक्त ने समुदाय को उपलब्ध मुफ्त जांच और उपचार का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने शीघ्र पता लगाने के महत्व पर जोर दिया और स्वास्थ्य अधिकारियों से व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए आउटरीच प्रयासों को अधिकतम करने का आग्रह किया। 5 डे का हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज रहते हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए हम वेरियस जगह पे कैंप कर रहे हैं। तो आज बहुत ही यहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है, हमने वो लोकेशन चुनी है। बस स्टैंड पे काफ़ी लोग गुजरते हैं, तो यहाँ पर हमने एक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्क्रीनिंग कैंप लगाया। या डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ऐसी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसका जनरल पॉपुलेशन में इंसिडेंस कितना है उसको जानने के लिए हमने कैंप लगाया और लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी दे रहे हैं। ये 20 से शुरू हुआ था और 31 मार्च तक ये चलेगा। तो इसमें हम चाहते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगा ताकि मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और हमारी ये जो कैंपेन है एनसीडी डिजीज़ को रेडिकेट करने की और उनकी इंसिडेंट्स को मेजर करने की सक्सेसफुली डिस्ट्रिक्ट में कल्मिनेट हो जाए लोगों के पास। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने लोगों से जम्मू कश्मीर में शराब प्रतिबंध पर विधेयक का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि अगर गुजरात, बिहार शुष्क राज्य हो सकते हैं तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं, क्योंकि हम तो मुस्लिम बहुल राज्य हैं। उन्हीं लोगों की संवेदनाओं को ध्यान में रखना होगा। वे केवल पर्यटन के बारे में बात कर रहे हैं, केवल शराब राजस्व का साधन नहीं है। हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के समर्थन की जरूरत है। केवल शराब ही नहीं, युवा नशे के आदी हो रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं। मैं सभी से अपील करना चाहती हूं कि कृपया इसका समर्थन करें। ये कैंपेन यहाँ जो पीडीपी के फयाज मीर साहब हैं, उनने असेंबली सेशन जो अगला मार्च में स्टार्ट होगा, हमने एक बिल मूव किया है which calls for the complete prohibition of alcohol consumption कि यहाँ जो इतने शराब के ठेके खुले हैं उनको बंद करें और बिल्कुल एक अल्कोहल बैन लाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं शराब की वजह से हमारी सोसाइटी कितना अफेक्ट हो रही है। इट इज ब्रेकिंग द मॉरल फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी एंड आई रियली अप्रिशिएट मीर वाइज साहब ने अपने खुतबा में भी यही कहा कि शराब हो, गैम्बलिंग हो। हमने देखा पुलवामा के एक लड़के ने कैसे 10-15 लाख ऑनलाइन बेटिंग, गैम्बलिंग, जुआ में उन्हें गवाए। इसलिए वेदर इट्स गैम्बलिंग, वेदर इट्स ड्रग्स, वेदर इट्स अल्कोहल, ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी प्रोहिबिटेड एंड आई सल्यूट द जम्मू कश्मीर ट्रेडर्स एसोसिएशन जिनने यहाँ कल बैनर्स लगाए रिक्वेस्टिंग पीपल टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड बिकॉज जम्मू कश्मीर इज नोन एज ऋषिवर, पीरवर। यहाँ के लोगों का कल्चर, रिलीजन, सेंसिटिविटीज को भी माइंड में रख के यहाँ लोगों को वैसे ही बिहेव करना चाहिए। बैन और मेरा अपील होगा बाकी जो भी जमात है, वो पीसी हो, एनसी हो, बीजेपी हो, आप भी आइए, हमारे साथ खड़े होइए। अगर एनसी के लोग भी यहाँ आ जाते, आई वुड हैव वेलकम देम विद ओपन आर्म्स बिकॉज शराब
ड्रग्स इज नॉट अ पॉलिटिकल इश्यू, इट इज एन एपॉलिटिकल इश्यू। ये एक समाजी मसला है। तो बहुत चौक में बोर्ड गायब हो गया वहाँ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो ये JNK ट्रेडर्स एसोसिएशन है। सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय पहल के रूप में अनंतनाग पुलिस ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहयोग से आज बिजबिहाड़ा रेलवे स्टेशन पर एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। अभ्यास में सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया और समन्वय का आकलन करने के लिए संभावित सुरक्षा खतरों सहित वास्तविक जीवन की आपातकालीन स्थितियों का अनुकरण किया गया। इसका उद्देश्य मौजूदा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा के लिए निर्बाध अंतर एजेंसी सहयोग सुनिश्चित करना था। उधमपुर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन उधमपुर में आज जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से कॉलेज परिसर में उर्दू और संगीत विभाग GCW द्वारा बहुभाषी मुशायरे का आयोजन किया गया। इस मौके पर सचिव जम्मू कश्मीर कला, सांस्कृतिक एवं भाषा अकादमी हरविंदर कौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। उनके साथ प्रिंसिपल डॉक्टर नलिनी पठानिया भी उपस्थित रहीं। इस मुशायरे में विभिन्न कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया। वह अपनी अपनी प्रस्तुति उन्होंने प्रस्तुत की, जिसमें मुशायरे का आयोजन करने का मकसद था स्थानीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। एक गल मैं उन सुनानी, गल मेरी नहीं मने कन्ने लानी। मतलब ये जेड़े कुआरे बैठे थे सोचियो नहीं कि ब्याह नहीं करना है, ब्याह कर ही सकते हो। एक गल उन मैं सुनानी, गल मेरी नहीं मने ना लानी। बस अखरे दा बधाना घटाना है, मैं भी छड़ा तुसें हसाना है। बस अखरे दा बधाना घटाना है, मैं भी तुसें छड़ा हसाना है। इयां नहीं जफ्फी लैनी, ओ इयां नहीं जफ्फी लैनी, सोरियां कन्ने भी कट्टी लैनी। इयै करना हा ब्याह, के दसां ते के सना, मन नहीं लगदा कियां ना। इसी के साथ ही एक श्रीनगर के वाणिज्यिक केंद्रिक लाल चौक में व्यापारियों ने कश्मीर आने वाले पर्यटकों से शराब और नशीली दवाओं का सेवन न करने की अपील करने के लिए अपने प्रतिष्ठानों के सामने साइन बोर्ड और स्टैंड लगाए हैं। व्यापारियों ने कहा कि वे पर्यटकों का खुले दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन उनसे शराब और नशीली दवाओं का सेवन न करने का आग्रह करते हैं। सुनील डिम्पल ने साफ तौर पर रोष रैली निकालते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम उमर अब्दुल्ला से कहा कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से इसका प्रतिबंध होना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने 370 की बहाली की बात भी कही। यही तो हम कह रहे हैं कि मंदिरों का शहर है जम्मू, बिल्कुल कटरा, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का शहर है। ये पीर फकीरों का शहर है। ये जम्मू कश्मीर लद्दाख पावन धरती है। और इस यहाँ पे शराब की बिक्री को जम्मू और कटरा में बंद किया जाए। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।